दिल्ली की भावना जोशी गोवा में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन धधकते नाइट क्लब के अंदर 15 मिनट में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पति विनोद और अपनी 3 बहनों को इस आग में खोने वाली भावना ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा। बेहोशी जैसी हालत में जमीन पर बैठी भावना को बचाने के बाद उनके पति अपनी सालियों को बचाने के लिए उनके सामने लपटों के बीच चले गए, लेकिन ना तो वो वापस लौटे और ना ही भावना की बहनें। भावना के परिवार समेत गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। उस रात नाइट क्लब में आखिर हुआ क्या था, बताते हैं आपको इस वीडियो में। शनिवार देर रात भावना अपने पति विनोद कुमार और 3 बहनों अनीता, सरोज और कमला के साथ नाइट क्लब में एंटर हुई थी। ये गोवा यात्रा उनके लिए खुशियों, संगीत और सुकून से भरे पलों का तोहफा होना था। परिवार बागा के एक होटल में ठहरा हुआ था और ये शाम उनके लिए छुट्टियों के सबसे खास पलों में से एक होने वाली थी। लेकिन क्लब में कदम रखने के कुछ ही मिनट के बाद अचानक आग भड़क उठी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया, धुआं उठने लगा, लपटें तेजी के साथ फैलने लगी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, विनोद कुमार ने पल भर भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी भावना को मेन गेट की ओर धकेल दिया ताकि वो बाहर चली जाए। दम घोटू धुएं और आंखों में जलन के बीच भावना किसी तरह से बाहर पहुंची और अचेत सी अवस्था में जमीन पर बैठ गई। लेकिन विनोद वहां नहीं रुके। क्लब के अंदर उनकी 3 सालियां अब भी आग के बीच फंसी हुई थी। पत्नी को सुरक्षित निकालने के बाद वो दोबारा इन्हीं जलती हुई लपटों के बीच लौट गए, दूसरों की जान बचाने के लिए। लेकिन उस रात किस्मत ने उन्हें दूसरा मौका दिया ही नहीं। आग ने विनोद और तीनों बहनों को अपनी चपेट में ले लिया। बाहर खड़ी भावना को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। वो बार बार पति का फोन मिलाती रही और घंटी बजती रही। जब विनोद का शव बाहर लाया गया तो उसका मोबाइल फोन अब भी उसके हाथ में था और भावना का आखिरी कॉल उसमें लगातार बज रहा था। उस पल के बाद से भावना के जीवन में बस सन्नाटा बचा है। 5 सदस्यों वाला ये परिवार बागा के होटल में ठहरा हुआ था और जो सफर सुकून और खुशियों से शुरू हुआ था उसका अब अंत हो चुका था एक जले हुए क्लब के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग पर। होटल का बाकी स्टाफ भावना को संभालने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन सोचिए जिसका पूरा परिवार इस आग में खत्म हो गया हो, उसकी क्या हालत होगी। घटना की सूचना मिलते ही परिवार वाले रातों रात गोवा के लिए रवाना हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने ये बताया है कि एक रिश्तेदार ने रोते हुए कहा कि घर पर उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सभी रिश्तेदार बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि बच्चों को सच्चाई बताई जा सके। परिवार वालों ने अभी तक बच्चों को सिर्फ इतना ही बताया कि 2 मौसियों की मौत हो गई है और 2 लोग लापता है। उनका इरादा शवों को गांव वापस ले जाने का है। ये यात्रा भावना के लिए सिर्फ एक याद नहीं बल्कि जिंदा जख्म बन चुकी है। वो इस दुनिया में तो है, लेकिन अपने पति की वजह से जिसने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि गोवा के अरपोरा इलाके में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 4 पर्यटक भी शामिल थे। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में बड़ी संख्या में क्लब का ही स्टाफ मौजूद था, जो घटना के वक्त वहीं पर था और बाहर नहीं निकल पाया। घटना शनिवार रात करीब 11:45 की बताई जा रही है, जब इस नाइट क्लब में आग लगना शुरू हुई। उस वक्त क्लब में 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हादसे में कुल 25 लोगों की जान चली गई है, जबकि घायलों में से कुछ का इलाज गोवा के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आग के कारणों की बात की जाए तो कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि परफॉर्मेंस के दौरान कुछ इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और उन्हीं से निकली चिंगारियां क्लब की लकड़ी की छत पर गिर गई, जिससे आग तेजी के साथ
फैलती चली गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी ये साफ कर दिया है कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है, जिसकी पहले आशंका जाहिर की जा रही थी, बल्कि लकड़ी का इंटीरियर आग फैलने की बड़ी वजह बना है। जब आग ने मेन एंट्रेंस को घेर लिया तो कई लोग जान बचाने के लिए तंग सीढ़ियों से बेसमेंट की ओर भागने लगे, लेकिन वहां हवादारी नहीं थी, जिस वजह से दम घुटने से मौतें हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 लोग बेसमेंट के अंदर मरे हैं, 2 शव सीढ़ियों से बरामद किए गए हैं। मारे गए लोगों में दिल्ली का एक परिवार जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं, कर्नाटक का एक पर्यटक भी शामिल है। बाकी अधिकतर लोग क्लब के कर्मचारी ही थे। ये कर्मचारी असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल से थे। पुलिस ने क्लब मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 4 स्टाफ मेंबर्स को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है। मालिकों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में पुलिस टीम भेजी गई है। इसके साथ ही उन्हीं मालिकों द्वारा चलाए जा रहे एक और क्लब के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उसे भी सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने हादसे के बाद मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अलग से 5 लाख मृतकों के परिवारों को और 50,000 घायलों को देने की बात कही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।